छात्रों, आज जो हमें पढ़ना है वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब आपको पता है कैपेसिटी, धारिता का मतलब किसी चीज को धारण करने की क्षमता। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है तो क्या धारण करेगा? आवेश। तो किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश की संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक, तो वैद्युत धारिता क्या है? किसी चालक की उस चालक द्वारा वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता। इसका मतलब जब किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है, आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं तो उसका विभव उस आवेश के अनुपात में बढ़ता है। अगर मान लिया हमने क्यू आवेश दिया, हमने किसी चालक को कितना आवेश दिया? हमने क्यू आवेश दिया, माना उसके विभव में वृद्धि कितनी होगी? V। तो Q समानुपाती हो गया है V, और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है यहाँ पर C, जहाँ एक C एक नियतांक है। इसका मान किस पर निर्भर करता है? चालक के माध्यम, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। तो Q बराबर CV, तो यहाँ C का मान निकालेंगे। C बराबर क्या होता है? Q बट्टे V। तो अतः चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा विभव के अनुपात को कहते हैं। अब इसका मात्रक अगर निकाले, आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, और जिसे हम क्या कहते हैं? कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फैरेड कहते हैं। तो जो वैद्युत धारिता है उसका मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। और एक फैरेड की अगर परिभाषा निकालें, एक फैरेड बराबर एक कूलाम बट्टे एक वोल्ट। तो यदि किसी चालक को एक कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि या उसकी विभवांतर में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। तो 1 फैरेड होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अर्थात किसी आवेश को यदि हम 1 कूलाम का आवेश दें और उस 1 कूलाम के आवेश से उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाए तो वह उसकी धारिता 1 फैरेड कहलाती है। अब इसके छोटे मात्रक भी होते हैं बच्चों, ये ध्यान देना है। जैसे माइक्रो फैरेड, म्यू एफ, 1 माइक्रो फैरेड में 10 की घात ऋण 6 फैरेड होते हैं। मिली फैरेड MF, स्मॉल mf, 10 की घात ऋण 3 फैरेड होते हैं। नैनो फैरेड NF, 10 की घात ऋण 9 फैरेड होते हैं। पिको फैरेड 10 की घात ऋण 12 फैरेड होते हैं। तो माइक्रो आपको पता है 10 की घात ऋण 6 का होता है, मिली 10 की घात ऋण 3 का होता है, नैनो 10 की घात ऋण 9 का होता है, पिको 10 की घात ऋण 12 का होता है। और पिको में कहीं में आपको ध्यान रहेगा, ऐसा भी हो क्वेश्चन में दिया होगा माइक्रो फैरेड, माइक्रो 2 बार दिया तो पिको फैरेड है, इसका 10 की घात ऋण 12 ही होगा। अब संधारित्र कैसे कहेंगे? संधारित्र क्या है? ये तो हमारा क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता को जो धारण करता है उस इलेक्ट्रिकल जो एप्लीकेंस है उसका नाम है संधारित्र। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, संधारित्र क्या है? ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सके, तो वह क्या है? संधारित्र। तो क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है? आकार में परिवर्तन नहीं करना, लेकिन उसके आवेश में वृद्धि कर देनी है। ठीक, तो संधारित्र किसी भी आकार के 2 ऐसे चालकों का युग्म होता है जो एक दूसरे के समीप होते हैं और जिस पर बराबर व विपरीत आवेश होता है। जैसे हमने 2 प्लेट बनाई है, ए और बी 2 प्लेट है, ए पर प्लस आवेश है, बी पर क्या है? माइनस आवेश। इससे प्लस क्यू होगा, इससे माइनस क्यू होगा, और जो दूसरी प्लेट है उससे क्या कर सकते हैं? भू संपर्कित किया जाता है। तो संधारित्र का अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगर माना इसका सिद्धांत क्या लिखा जाए, तो सिद्धांत यही है कि यदि हम चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए उसमें आवेश की मात्रा को बढ़ा दें या उसके विभव को कम कर दें, मतलब उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, C बराबर है Q बट्टे V, या तो आवेश को आप बढ़ा दें या विभव को कम कर दें, तो दोनों से हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो जब हम भू संपर्कित करते हैं तो क्या होता है आपको पता है कि जैसे ही हम पॉजिटिव प्लेट है इसलिए पोटेंशियल बढ़ाएगा। अब इसके कारण यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इसके कारण बाहर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव को हम भू संपर्कित कर देंगे, वहाँ चले जाएगा नीचे, तो यहाँ माइनस आवेश रह जाएगा। तो माइनस आवेश से पोटेंशियल क्या होगा? माइनस होगा, कम हो जाएगा। उससे हमारा क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए गए उसमें आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है या विभवांतर को कम कर दिया जाता है, उसे हम संधारित्र कहते हैं। अब संधारित्र बहुत प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है समांतर बेट संधारित्र,
एक होता है गोलीय संधारित्र, एक होता है बेलनाकार संधारित्र, ऐसे बहुत सारे संधारित्र होते हैं। तो हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र का क्या चिन्ह है, जैसे रेजिस्टेंस को आप बनाते हैं, ये समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है। आपको सेल और संधारित्र में अंतर करना है। सेल में एक जो लाइन होती है लंबी होती है और एक छोटी होती है, इसमें दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यह संधारित्र का क्या है, साइन है। संधारित्र को सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। और अगर इसमें एक एरो लगा होता है तो वह परिवर्ती संधारित्र होता है। क्या संधारित्र होता है, परिवर्ती, मतलब इसके संधारित्र के कैपेसिटेंस को हम बदल सकते हैं और इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की दो लंबी समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती है। इनके बीच में वायु या कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा जाता है। ठीक, ये संधारित्र है। अब क्या करना है, हमें किसी विलगित गोलीय निकाय चालक की धारिता निकालनी है। मानो कोई विलगित गोलीय निकाय है, माना हमारा कोई विलगित गोलीय निकाय है, इसको किस पर क्या आवेश, धनावेश Q है, इसका सेंटर O है, इसकी त्रिज्या R है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर होगा। अब क्योंकि यह विलगित है, आइसोलेटेड है, तो इसके हर बिंदु पर विभव क्या होगा, क्योंकि आवेश समान रूप से फैला होगा तो इसके पेरिफेरी पर हर बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा। और उसका मान क्या होगा, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। अगर इसका किसी माध्यम में रखा गया तो 4πε0 K Q/R। K क्या होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। माना इसकी धारिता C है तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। आवेश हमने क्या दिया था, Q। V का मान हमने निकाल लिया 1/4πε0 K Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये जो बेस में है ऊपर चले जाएगा। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 4πε0 K R फैरेड। ठीक, गोली चालक की धारिता, इसका मतलब 4π कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, R उसकी त्रिज्या कांस्टेंट, तो C समानुपाती होगा R। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। R जितना, अब जितना, इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा उसकी त्रिज्या होगी उसका कैपेसिटेंस उतना बड़ा होगा। और अगर ये वायु में रखा है तो वायु के लिए K1 होता है, तो C बराबर आ जाएगा 4πε0 R। ठीक है, और तो इसके लिए इससे एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जो आप मुझे बताएंगे कि वह प्रश्न क्या है, कि अगर हमें पृथ्वी का कैपेसिटेंस निकालना है तो कितना होगा। पृथ्वी को भी हम एक गोली मानते हैं, गोली चालक। बस इतना बता देता हूँ, पृथ्वी की त्रिज्या आपको बताई थी पहले भी मैंने, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक।